तो क्या आप जानते हैं कि जो सभी के पापों को हरने वाली माता गंगा वो पृथ्वी पर कैसे अवतरित होती हैं? आइए मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है, कथा कुछ ऐसी है कि एक बार जो राजा सागर है, सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा, वो अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। तो जो भगवान इंद्र है वो उनके अश्वमेध यज्ञ के जो अश्व है यानी कि घोड़ा है, उनको छलपूर्वक जो ऋषि है कपिल मुनि उनके आश्रम में छुपा देते हैं। जब ये बात राजा सागर के 60,000 पुत्रों को पता चलता है तो वो उनके ये जो ऋषि कपिल मुनि है उनके आश्रम में जाते हैं और उन्हें इस बात के लिए दोषी ठहरा देते हैं। तो इस बात से क्रोधित होकर जो ऋषि मुनि है, कपिल मुनि है, वो उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर देते हैं। जब ये बात राजा सागर को पता चलती है तो वो उनके मतलब उद्धार करने के लिए माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत कठिन तपस्या चालू करते हैं, किंतु उनके जीवन काल समाप्त होने के कारण वो इस कथा को पूरा नहीं कर पाते। तो इसके बाद उनके पुत्र और उनके पौत्र यानी कि राजा दिलीप और राजा अंशुमन इस कथा को, इस तपस्या को आगे बढ़ाते हैं, किंतु वे भी इस तपस्या को पूरी नहीं कर पाते। अंततः राजा भगीरथ जो है, फाइनली राजा भगीरथ जो है इस कठिन तपस्या को पूरी करते हैं और माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए वो मना लेते हैं। तो माता गंगा जो है वो भगवान शिव के जटाओं से और भगवान श्री हरि के चरण कमलों से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित होती है। तो ये है माता गंगा की पृथ्वी पर अवतरित होने की कहानी। ऐसे ही और धार्मिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल मानस पथ को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।